वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज ठीक ठाक दिन गुजरा होगा। और मार्केट अब ऐसी हो चुकी है जिसके अंदर ये बता रही है वो कि अगर आज का हाई नहीं टूटा तो बाय मत कीजिएगा, और अगर लो टूट भी जाए तो सावधानी से सेल कीजिएगा। मार्केट कैन शो अ फॉल, बट अभी जो दिख रहा है वो ये कि मार्केट अभी फॉल के या अप मूव के मूड में नहीं है। इट इज वेटिंग फॉर समथिंग, दैट समथिंग इज फेड की मीटिंग है। कल आएगा उसका आउटकम, वो भी हमारी मार्केट बंद होने के बाद। तो एक्सपायरी में बहुत बढ़िया खेल हो सकता है, लेकिन उससे पहले मार्केट कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अभी जो कल के लिए सीन बन रहा है उसमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कल ज़्यादा स्ट्रांग दिख सकता है और निफ्टी वीक हो सकता है। इस तरह का गेम बना है, लेकिन जाना कहीं भी नहीं है मार्केट को। इस तरह से कुछ चल रहा है ऐसा। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए, आज एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, इन्होंने बाइंग करी है आज 1997 करोड़ से ज्यादा की, 1997। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू निवेशकों ने सेल ऑफ किया है। बड़े वाले फंड हाउसेस ने 394 करोड़, 394 करोड़ का माल बेचा है। और इस तरह से यही नंबर के साथ हमारी मई मंथ की शुरुआत हो गई है और मार्केट अभी भी स्ट्रांग दिख रही है। कोई कमजोरी नहीं है। सेल करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन बाय भी जब तक आज का हाई पार होकर सस्टेन ना हो तो मत कीजिएगा। ये अब इंतजार का टाइम है। बी वेरी कॉशियस। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्राई एंड डू दैट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, 8% के करीब आज उसमें गेन था। और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब उछल कूद होने वाली है। तो गिरावट आएगी कि नहीं, ये अभी भी ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये भी बता दूं। निफ्टी हालांकि आज अच्छा खासा बंद हुआ है, 82.82 पॉइंट्स ऊपर बढ़कर 18,147 पे, और 43,352 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और अगर आप बात करेंगे मैंने क्या रेंज दी थी, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को वीकली वीडियो में कि 18,150 इज नाउ अ सपोर्ट। सो 18,147, 3 साढ़े 3 पॉइंट नीचे, 2.5 पॉइंट नीचे बंद हुई है मार्केट। सो इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी मत समझिएगा, मार्केट यहीं पे होनी थी, मैंने डिस्क्राइब किया था। बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा। और अभी भी मार्केट आगे कहीं जाने के मूड में नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन उछल कूद बहुत होगी, नीचे भी जाएगी और ऊपर भी आएगी। इसलिए बड़े ट्रेड्स मत लीजिएगा और क्वांटिटी पे कंट्रोल रखिएगा और बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में मत रहिएगा। आज हालांकि बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है। आज बढ़ने वाले शेयर जो थे 1255 थे। हालांकि ये गिरते रहे सारा दिन। शुरुआत जब हुई थी दिन की तो करीब 1600 शेयर्स बढ़ रहे थे, जो कि बाय द एंड ऑफ द डे घटकर 1255 रह गए। हालांकि ये नंबर भी काफी अच्छा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की संख्या 817 थी, जो कि कम है बढ़ने वाले शेयरों से। लेकिन पिछले दिन की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को 1350 शेयर बढ़ रहे थे, जिसके मुकाबले में 680 शेयर गिर रहे थे। और आज ये दोनों नंबर इन्फ्लेट होकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रॉन्ग साइड पे, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई है और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि अब थोड़ी कमजोरी आ रही है, मार्केट में मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी इस समय 1.34% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 60,562 पर, विच इज अ साइन दैट गोल्ड में ताकत आ रही है। सिल्वर भी इस समय 0.88% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 74,895 पे, फिर से ताकत आ रही है कमोडिटी में, यानी कि मार्केट को, इक्विटी को थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर यूएस डॉलर, ये इस समय भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा बड़ा है, आज 0.7% बढ़कर, 0.07% बढ़कर आज 81.9550 पर ट्रेड कर रहा है। 5 पैसे की बढ़त है, और ये भी खतरनाक नहीं है। मैंने लेवल्स बता रखे हैं वीकली वीडियो में। 82.30 के नीचे है जब तक, तब तक कि मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। और अगर 81.20 के नीचे आ गया तो मार्केट को 19,000 तक भी ले जा सकता है। सो मार्केट में भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। हालांकि क्रूड में, जो मैं बता रहा था लगातार कि सेलिंग कीजिए, वो बाय के लिए बिल्कुल नहीं है। आज 3.25% की, 3.25% की गिरावट है, और अभी 5,947 पे ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले। हालांकि अगर इसके अलावा बात करें तो SGX निफ्टी बहुत कुछ नहीं बता रहा है अभी। हालांकि थोड़ी गिरावट है, बट ये कल तक कवर भी हो सकती है, और कल गैप डाउन के बाद मार्केट वापस कवर कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट अभी इस समय पे हमारी ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स भी इस समय पे इंतजार कर रही हैं फेड की आउटकम। कल मार्केट बंद होने के बाद आएगी, उसी के बाद डायरेक्शन पकड़ती हुई नजर आएगी मार्केट। उससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ होगा वो ट्रैप होगा। और इसके साथ बाकी चार्ट पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, अगर अब मैं डेली कैंडल दिखाऊं आपको, तो डेली कैंडल में देखिए आपको साइज छोटा होता जा रहा है।
ये देखिए मोमेंटम जब चल रहा था तो ये बड़ी-बड़ी कैंडल 3 बनाई इसने, उसके बाद अभी आज डोजी टाइप है निफ्टी बैंक में। और अगर हम बैंक इसके बाद निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी बड़ी कैंडल्स थी, अब ये छोटी सी कैंडल हो गई है, यानी कि मोमेंटम घट रहा है। दिस मीन्स दैट अब टाइम है, या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। और आज फिर मार्केट ने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, वो भी रिकवर करना है उसको, तो नीचे तो आएगी ये फिलहाल के लिए। हालाँकि मैंने आपको बता रखा है कि पिछला जो गैप वो छोड़ के आई है यहाँ पर नीचे, वो 17,200 से 17,100 के बीच में, वो जगह जो फिल होनी ही है। आज, कल, परसों कब होती है वो एक अलग बात है। अभी इतनी गिर जाएगी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कोई डेटा नहीं बना हुआ है। मार्केट में ऑप्शन चेन का डेटा भी और बाकी चीज़ें भी और टेक्निकल्स भी यही बता रहे हैं कि अभी मार्केट में स्ट्रेंथ बाकी है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने ये कैंडल बनाई थी और बताया था कि ये है टारगेट जहाँ तक मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है। 18,150-60 का एरिया बताया था। तो वहीं पे मार्केट पहुंच गई है। अब मार्केट को डिसाइड करना, और डिसाइड करने से पहले उसको फेड के आउटकम का इंतजार करना है। अगर रेट हाइक फिर से होता है, वो कितना होता है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उससे बाकी चीजें डिसाइड होगी। सो वेट फॉर इट। तब तक स्कैल्पिंग। ठीक है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को बढ़ना है तो देखिए, अगर उसको बढ़ना है तो सबसे पहले तो 18,150-60 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था। अब इसको 18,180 मानकर चलिए, 180 को पार ना कर ले जब तक, तब तक इसमें बाइंग मत कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाए तब बाई कीजिएगा, और अगली रेजिस्टेंस जो है तब 18,250-60 के आसपास आती है, वहां तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 100 पॉइंट की गेम और है। इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए अभी फिलहाल। एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन हो सकता है हो जाए, उसकी जरूरत हुई तो मैं वीडियो बना दूंगा, आज भी इसीलिए बना रहा हूँ। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे में सबसे पहली सपोर्ट जो मिलती है निफ्टी को वो 18,095 पे मिलती है, यानी कि 18,100 के आसपास मान लीजिए। इसको ये नहीं तोड़ता नजर आ रहा फिलहाल तो। हालांकि नीचे गैप छोड़ के आया है तो ये जाएगा जरूर। अब ये आज कल जाएगा या परसों जाएगा ये देखने की बात है, लेकिन इन 2 दिन के अंदर ये गैप ये फिल हो जाएगा। ठीक है। सो दैट बी दी बेटर एरिया टू अगर बाय भी करना है तो। हालांकि अब बाय बड़ा सावधानी से कीजिएगा। हम वहां पर हैं जहां से हम कई बार रिट्रेस हो चुके हैं, कई बार गिर चुके हैं, तो अब दोबारा से भी गिर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर जाएँ। ठीक है? तो अगली सपोर्ट जो आएगी उसके बाद 18,045, 18,045, ये वो जगह है जहाँ से बाउंस बैक के बहुत चांसेस हैं अगर नीचे आती है। अगर कहीं गैप डाउन होता है और यहाँ तक खुलती है तो यहाँ से फिर बाय बनता है, लेकिन बाय खतरनाक होगा, इसलिए सावधानी से कीजिएगा। और स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा और उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर ये तोड़ दिया इसने तो फिर 17,970, 950 का एरिया बनता है। ये एरिया है जहां पर कि मार्केट को रुकना होगा। ऐसे तो नहीं टूट रहा है ये इतनी आसानी से, काफ़ी पैसा लगा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में बता दूं 15,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शन की सेलिंग हुई है, यानी कि जितना माल बाय कर रखा था इन्होंने कॉल साइड पे वो सारा शायद आज निकाल दिया होगा। बाकी कल की और परसों की डायरेक्शन में पता चल जाएगा। सो बी वेरी कॉशियस अगेन, आई एम टेलिंग यू। ट्रेड बहुत सावधानी से कीजिएगा, वरना ये वो टाइम फिर से शुरू हो गया है जब रिटेल को बुरी तरह से निचोड़ दिया जाएगा। और मार्केट अभी इससे नीचे जाती हुई मुझे फिलहाल नहीं नजर आ रही है। 17,965 पे इसको 50 पे रुक जाना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं रुकी तो उसके बाद एरिया जो बनता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 18,000, सॉरी 17,850-60 का एरिया। ये एरिया क्रिटिकल है। जब तक इसके नीचे है तब तक पोजिशनल सेल ऑफ में तो आइएगा ही मत, वरना डूब जाएगा पैसा। बहुत दिक्कत होगी, बहुत तेज मूवमेंट आएगी। ये इसको तोड़ा इसने तो भी, और अगर यहाँ से बाउंस लिया तो भी। टू बी वेरी कॉशियस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। अगर निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक बहुत क्लोज टू दी अपना ऑल टाइम हाई है। क्या ये रेजिस्टेंस होगी देखने की बात है। अगर ये रेजिस्टेंस हुई तो ये वापस गिरेगा। हालांकि इसमें अभी जो डेटा बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है जो ये बता रहा है कि अभी फिलहाल ये गिरने के मूड में नहीं है और कल ये स्ट्रांग दिख सकता है। अब इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको पार करना होगा, ऊपर स्ट्रांगली खड़ा होना होगा 43,430, 40 के। इसके ऊपर जब ये खड़ा होगा तभी सोचिएगा बाय करने का, बाय फिर भी मत कीजिएगा। हाई जो बनाया है उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रही है अब 43,480 की बन रही है। इसके ऊपर अगर खड़ा हो जाए तब फिर इसको बाय कर सकते हैं, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी फिर वो 43,617, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 43,800, फिर 43,939, 40 का एरिया, और उसके बाद हम 44,000 तक और 44,100 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर बता दूं। बट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर बढ़ाया गया
कल अगर नहीं परसों गिरानी है मार्केट तो हो सकता है कल बढ़ा दें और फेड के आउटकम के बाद इसको गिरा दें। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर अब नीचे की बात करें तो देखिए अगर इसको नीचे आना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 43,260 50 पे बनती है। इसको जब तक ना तोड़े तब तक सेल का सोचिएगा मत, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी अभी फिलहाल। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाने लगे तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,100 पे आती है। 43,100 से 150 का एरिया जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर इंपॉर्टेंट लास्ट क्रिटिकल सपोर्ट जो बनती है वो 43,000 से 43,030 का एरिया। इस एरिया में अगर ये नहीं रुकी तो फिर एक बड़ा फॉल आएगा, वो आप टैप करने की जरूर कोशिश करिएगा, तब ये सेल बन जाएगा अच्छा वाला। और अगर यहाँ से भी नीचे जाती है तो फिर अगला लेवल जो है वो 42,790 से 800 का है। और अगर इसको पार कर दिया तो फिर 42,632 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है, और ये हो सकता है कल ही हो जाए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्रेड। मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, छोटे ट्रेड लीजिएगा, वॉल्यूम कम रखिएगा, बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद कम कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कल ट्रैपिंग का डे हो सकता है। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.